Good morning, my dear students and faculty members who are watching this YouTube video on YouTube channel of Government Bangalore College Ditwana. Myself, Dr. A.K. Gautam, Department of Zoology, राजकीय बांग्ला महाविद्यालय डीटवाना। प्रिय छात्रों, जैसा कि आपको ज्ञात है, इससे पूर्व मैंने स्पेस इकोलॉजी पार्ट 1 और स्पेस इकोलॉजी पार्ट 2 आपके साथ शेयर किया था। यह टॉपिक महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के पाठ्यक्रम के अंतर्गत, जो कि बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी के सेकंड पेपर में सम्मिलित है, उससे संबंधित है। और आज मैं आपके समक्ष स्पेस इकोलॉजी पार्ट 3 पर बात कर रहा हूँ। आज के व्याख्यान में मैं जिन विषय वस्तुओं को डिस्कस करूँगा वो है अंतरिक्ष यात्रा का मानव पर प्रभाव, इफेक्ट ऑफ स्पेस जर्नी ऑन ह्यूमन। अंतरिक्ष यात्रा का मानव पर प्रभाव। अंतरिक्ष यान को पृथ्वी से छोड़ते समय लिफ्ट ऑफ मतलब ऊपर की ओर धक्का लगता है, अत्यधिक त्वरण उत्पन्न होता है और वायुमंडल दाब में निरंतर कमी एवं भारहीनता की स्थिति का सामना करना पड़ता है। मनुष्य को अंतरिक्ष यात्रा के दौरान निम्न कार्यकीय संबंधी जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। ऐसी क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेज होती हैं, क्या फिजियोलॉजिकल परेशानियां होती हैं, उन बातों को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। पहला पॉइंट, लिफ्ट ऑफ के दौरान जब ऊपर की ओर पुश किया जाता है उस समय गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 गुना अधिक हो जाता है, 10 टाइम्स अधिक हो जाता है। और रक्त के आपेक्षिक घनत्व रिलेटिव डेंसिटी में 1.06 से 190.06 अंकों तक की वृद्धि होती है। आपेक्षिक घनत्व में वृद्धि के कारण शिराओं द्वारा हृदय तक रक्त कम मात्रा में पहुंचता है और परिणाम स्वरूप हृदय को अधिक कार्य करना पड़ता है। दूसरा पॉइंट होता है अंतरिक्ष यान के उड़ान भरते समय अत्यधिक कंपन होने के कारण अंतरिक्ष यात्री की आवृत्ति भी बढ़ जाती है, जिससे अनुनाद जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है और इस कारण सीने तथा सिर में दर्द होने लगता है एवं श्वास की क्रिया बाधित होती है। उड़ान के समय ध्वनि की तीव्रता 100 dB या डेसिबल से ज़्यादा होती है और इससे मनुष्य को सुनने की क्षमता समाप्त होने की संभावना होती है। फिर से समझिए इस बात को। अंतरिक्ष यान के उड़ान भरते समय अत्यधिक कंपन होने के कारण बहुत तेज़ी से झटका लगता है, तो बहुत वाइब्रेशन होता है। तो उस स्थिति में क्या होता है, अंतरिक्ष यात्री की आवृत्ति भी बढ़ जाती है, जिससे अनुनाद जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है और इस कारण से सीने तथा सिर में दर्द होने लगता है एवं श्वास क्रिया में बाधा आती है। उड़ान के समय ध्वनि की तीव्रता 100 डेसिबल से ज़्यादा होती है और इससे मनुष्य को सुनने की क्षमता समाप्त होने की संभावना होती है। ऐसा ये जो पॉइंट है जो मैं आपको अभी समझाया, ऐसी परेशानियां कुछ अंतरिक्ष यान के साथ साथ वायुयान के अंदर भी देखने को मिलती है। वायुयान में कान सुन्न हो जाता है, घूं घूं की आवाज़ कान में होने लगती है, वो भी इन्हीं कारणों से होती है। तीसरा पॉइंट, अंतरिक्ष की ओर प्रवास के समय गुरुत्वाकर्षण बल धीरे धीरे कम होता जाता है और अंतरिक्ष में भारहीनता की स्थिति आ जाती है और मनुष्य भारहीनता की स्थिति का अभ्यस्त नहीं होता है। इस कारण हृदय, मांसपेशियों तथा अस्थियों में
असामान्य क्रियाएं महसूस होने लगती हैं। भारीहीनता के कारण रक्त का प्रवाह पश्च भाग से अग्रभाग की ओर होता है। ब्लड का फ्लो जो होता है पीछे से आगे की ओर होता है और इसके कारण शरीर में रक्त एवं पानी की मात्रा 7 से 15% तक की कमी आ जाती है। डिहाइड्रेशन की सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तीसरा पॉइंट, अंतरिक्ष में मानव बस्तियां। अंतरिक्ष की बसावट, इस बात को समझिए। इसके प्रणेता गेरार्ड नील हैं। 1960 के दशक में मनुष्य की अंतरिक्ष यात्राएं आरंभ हुई। वह तभी से अंतरिक्ष बसावट की कल्पना की गई। इसमें चंद्रमा एवं मंगल पर बसावट की योजनाएं बनाई गई। इन योजनाओं में यह अनुमान लगाए गए कि अंतरिक्ष, चंद्रमा व मंगल पर कैसी परिस्थितियां हैं, वहाँ जीवन बनाए रखने के लिए क्या प्रयास करने होंगे और यह सब कैसे व कितनी कीमत में हो सकता है। आगे क्या लाभ हो, क्या हानि हो सकता है। इन बातों को ध्यान रखते हुए मनुष्य ने अपनी उत्सुकता एवं नैसर्गिक प्रवृत्ति के फलस्वरूप ही अंतरिक्ष में बस्तियां बसाने का स्वप्न देखा और इसके कुछ लाभ भी हुए। और वो लाभ क्या है, वो निम्न है। पहला पॉइंट है जीवन का फैलाव। अंतरिक्ष बसावट के पीछे एक उद्देश्य जीवन का विस्तार या पृथ्वी के बाहर तक करना था। अंतरिक्ष में बसावट के पीछे जो मूल उद्देश्य था वो जीवन का, लाइफ का विस्तार पृथ्वी के बाहर तक करना था, यह करना है। दूसरा पॉइंट, मानव जाति की रक्षा। क्या होगा यदि किसी प्राकृतिक आपदा या मानव द्वारा जनित प्रदूषण के कारण पृथ्वी पर जीवन असंभव हो जाए तो अंतरिक्ष बस्तियां मानव जाति की रक्षा करेंगी। मनुष्य यहाँ से अंतरिक्ष में चला जाए और वहाँ सुरक्षित रह लेगा। इससे जब आपदा का समय, पृथ्वी पर बहुत भयंकर डिजास्टर का समय आ जाए तो कुछ लोग यहाँ से पृथ्वी से अंतरिक्ष में चले जाएंगे तो पूरी मानव जाति समाप्त होने से बच जाएगी। तीसरा, आर्थिक लाभ के लिए अंतरिक्ष ग्रहों या उपग्रहों में बनाई गई मानव बस्तियों में महत्वपूर्ण शोध हो सकता है और कुछ ऐसे पदार्थ एवं तकनीकों की खोज की गई वो पृथ्वी पर उपलब्ध कराई जा सकती है जिनकी पृथ्वी पर आवश्यकता है। अंतरिक्ष में बनाए गए केंद्रों के सौर ऊर्जा के दोहन कर उसे पृथ्वी पर भेज सकें जिससे ऊर्जा संकट भी दूर हो सके और भविष्य में अंतरिक्ष यात्रा को पर्यटन के लिए भी खोखले कल्पना कर सकते हैं कि कभी स्पेस टूरिज्म भी एक व्यवसाय के रूप में विकसित हो सके। इसी तरह से चंद्रमा पर भी बसने की बात मनुष्य के दिमाग में चल रही है। मून कोलोनाइजेशन का विषय है ये। चंद्रमा अंतरिक्ष बसावट का पहला लक्ष्य इसलिए है क्योंकि पृथ्वी का निकटतम आकाशीय पिंड है चंद्रमा। चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से 6 गुना, ये जो चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से 6 गुना कम है और इस कारण यहाँ कोई वातावरण नहीं है। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के निकट का क्षेत्र बसावट के लिए ठीक है। यहाँ हिमीकृत जल है जिसे पिघलाकर जल फिर से इससे ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन प्राप्त कर सकते हैं और यह सौर ऊर्जा का उपयोग कर ऊर्जा समस्या को दूर कर सकते हैं।
यहाँ 14 दिन के दिन और 14 दिन की रात होती है। अपने पृथ्वी का जो दिन होता है उसका 14 दिन का दिन होता है चंद्रमा के ऊपर, और 14 दिन की रात होती है। वायुमंडल अभाव के कारण तापमान एवं विकिरण की मात्रा अधिक होती है, अतः भूमिगत बस्तियां बसाना उपयोगी है। बस्तियां बनाने एवं पृथ्वी से सामान लाने से जाने के लिए पृथ्वी के गुरुत्व के बराबर या पृथ्वी के गुरुत्व के बाहर एक स्थायी केंद्र बनाकर सामग्री लाई और ले जाई जा सकती है। चंद्रमा पर खनन करके किसी कीमती धातु या तत्व का दोहन भी किया जा सकता है, अर्थात चंद्रमा पर माइनिंग का कार्य भी किया जा सकता है। इसी तरीके से एक योजना है मंगल पर बस्तियां बसाना, मार्स कोलोनाइजेशन। मंगल पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ग्रेविटेशनल फोर्स चंद्रमा की तुलना में 2 गुनी है। मंगल पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति चंद्रमा की तुलना में 2 गुनी है तथा यह यहाँ हल्का वातावरण भी है। यहाँ के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। यहाँ का तापमान प्रतिकूल नहीं है एवं यहाँ जल की उपस्थिति भी है। मंगल तक मानव को भेजना अधिक खर्चीला है, परंतु यहाँ पर बसावट के लिए लावा की सुरंगों का प्रयोग कर उन्हें रिहाइश के लिए काम लेने, क्रेटरों का गुंबद से ढककर उन्हें रहने लायक बनाने एवं फुलाए जा सकने वाले बड़े कणों का उपयोग करने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से मंगल पर मानव बस्तियां बसाना चंद्रमा की अपेक्षाकृत सुगम होगा। थैंक यू वेरी मच। यह पार्ट स्पेस इकोलॉजी का इन 3 पार्ट्स में स्पेस इकोलॉजी पार्ट 1, स्पेस इकोलॉजी पार्ट 2 और स्पेस इकोलॉजी पार्ट 3 में कंप्लीट होता है।